सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और 79th इंडिपेंडेंस डे पे महिंद्रा लेके आ गई है 4 नए कॉन्सेप्ट्स जो कि 2027 में लॉन्च होंगे, जिनका नाम है विजन टी, विजन एक्स, विजन एस, विजन SX-T। डिजाइन और इंजीनियर इंडिया में हुए हैं लेकिन बनेंगे पूरी दुनिया के लिए और बिकेंगे भी पूरी दुनिया में। तो आइए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। और आइए सबसे पहले शुरू करते हैं विजन एस से, जो कि एक सब 4 मीटर SUV है। नाउ जिन लोगों को बॉक्सी और रगड डिजाइन पसंद है ना, उनको ये गाड़ी बड़ी पसंद आने वाली है। फ्रंट में देखो यहाँ महिंद्रा का लोगो तो है ही, लेकिन ये देखिए अंदर LED लाइट्स भी दे रखी है। नीचे देखो फॉग लैम्प कितना सही लग रहा है। इसका डिजाइन देख के आप लोग बताइए कि कैसा लग रहा है। इसमें आपको फ्लश टाइप डोर हैंडल्स मिल रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि ये अभी कॉन्सेप्ट है तो यहाँ पे मिरर्स नहीं है। वहाँ पे देखो केबल्स भी लगाई हुई है। एंड ये पीछे से जो ये जेरी कैन यहाँ पे लगाई है, ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी डिफेंडर वाली इंस्पिरेशन, या ये कहूँ कि डिफेंडर की झलक यहाँ पे दिख रही होगी। पीछे भी एकदम वाइड स्टांस है गाड़ी का, और यहाँ पे व्हील भी मिल रहा है आपको। और ये देखिए टेल लैम्प कैसे वर्टिकली लगाए हुए हैं और सिमेट्री बनाई हुई है पूरी फ्रंट हेडलैम्प्स के साथ और टेल लैम्प्स के साथ। ये तो हो गया अपना पहला कॉन्सेप्ट। अब आते हैं अपने दूसरे कॉन्सेप्ट में, जो कि एक क्रॉसओवर है। विजन एक्स है इसका नाम। अब फ्रंट में ये DRLs और ये स्प्लिट टाइप हेडलैम्प आपको किसी गाड़ी की याद दिला रहे होंगे। गेस करो, मैं बताऊं? नेक्सॉन की झलक नहीं दिखती है यहाँ पे थोड़ी थोड़ी। नाउ कमिंग टू द साइड, तो आप देख सकते हो 19 इंच व्हील्स हैं। ऑब्वियसली इसमें अभी हम आपको ढंग से दिखा नहीं सकते हैं इंटीरियर कैसा है, बट जितना बहुत दिखा सकते हैं वो आप देख ही पा रहे होंगे। हालांकि एक बात है कि इसमें जो बटन्स वगैरह हैं वो अब महिंद्रा वापस लाने वाली है, जो कि उन्होंने इनग्लो प्लेटफॉर्म में मतलब हमें स्क्रीन दे दी थी, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगी थी ना। बट फिजिकल बटन्स अब वापस आ रहे हैं, दैट्स अ गुड पॉइंट। नाउ कमिंग टू द रियर, जो इसका टेल लैम्प है आपको कहीं ना कहीं ई विटारा जैसा दिख रहा होगा। एंड अदर देन दैट विजन एक्स लिखा हुआ है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, यहाँ ऊपर जो है 2 शार्क फिन जैसी हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स दे रखे हैं। नाउ कमिंग टू द इंजन, तो चांसेस हैं कि इन दोनों ही गाड़ियों में आपको बॉनेट के अंदर एक 1.2 टर्बो पेट्रोल इंजन और एक 1.5 डीजल इंजन, जो कि अभी भी महिंद्रा के पास है, उनका ऑप्शन मिल सकता है। और साथ में ये EV पावर ट्रेन में भी आएंगी। अब आ जाते हैं बड़ी SUVs में, जिनकी लेंथ होने वाली है 4.3 मीटर्स की, और ग्राउंड क्लियरेंस डेफिनेटली इनकी भी होगी 227 mm एटलीस्ट। अब ये है विजन टी लिखा भी हुआ है, तो बेसिकली इसमें भी आपको थोड़ी बहुत झलक दिख रही होगी डिफेंडर की। लेकिन ऊपर देखो वहाँ पे एक फावड़ा भी लगा हुआ है, जस्ट इन केस अगर आप ऑफ रोडिंग करने जाओ और कहीं फंस जाओ तो खुदाई वगैरह करने के लिए। यहाँ पे देखिए आपके ऐसे कुछ दिखते हैं इसके एलॉय रिम्स, 4 स्पोक्स हैं और उसमें एरो इंसर्ट्स भी दिए हुए हैं। और यहाँ पे देखो नाइस डिटेल, मिनिमम प्रेशर और मैक्सिमम टायर प्रेशर भी दिखा हुआ है। अब अगर हम रियर प्रोफाइल में आ जाएं, तो सबसे पहले तो आपका ध्यान जाएगा इस बड़े से व्हील पे। आई लाइक दिस टेल लैंप्स जो यहाँ पे दिए हुए हैं। पीछे यहाँ पे आपको हुक्स भी मिल रहे हैं, और डिपार्चर एंगल देखो इसका कितना ज़्यादा बड़ा है। और अब देखिए ऐसा कुछ दिखता है इसका फ्रंट, तो यहाँ पे आपको ये रेक्टेंगुलर से DRL दिए हुए हैं। बीच में एक बड़ी सी हेडलैम्प है और ऐसी कुछ दिखती है इसकी बड़ी सी ग्रिल। बड़ा चंकी सा इसका बम्पर दिख रहा है, और यहाँ पे आपको विंच मोटर लगाने के लिए भी स्पेस दिया हुआ है, और केबल वगैरह आप देख ही सकते हो। और यहाँ पे भी आपको फ्रंट में हुक्स मिल रहे हैं। और ऊपर अगर आप ध्यान दोगे तो आपको दिखेगा क्लैम शेल बॉनेट, काफ़ी रेट्रो लेकिन रगेड बॉक्सी लुक है इसका। और यहाँ पे देखो क्लिप भी दी हुई है आपको बॉनेट वगैरह खोलने के लिए। फाइनली बात करते हैं SX-T की। नाउ जो सबसे एक्साइटिंग बिट है वो मैंने लास्ट के लिए आपके लिए बचा के रखा है। तो सबसे पहले तो ये एक 4 डोर पिकअप ट्रक है, जिसमें जो बेसिकली इसमें बेड है ना, वो इसी के दोनों व्हील्स को ले जाने के लिए लगाया गया है। अगर हम साइड में आ जाएं तो आप नोट करोगे बड़े बड़े चंकी व्हील्स, और देखिए इनमें टायर बीडिंग भी लगी हुई है। तो ये बताता है कि ये ऑफ रोड जाने के लिए एकदम रेडी है। आपको अच्छे खासे स्टेप्स भी मिल रहे हैं, काफ़ी हाई ग्राउंड क्लियरेंस है। डेफिनेटली इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 227 से तो ज़्यादा ही है। इट इज़ समथिंग लाइक कि जिसको लेकर के आप बाहा पे ड्राइव करने के लिए जा सकते हो। कॉइल ओवर्स को देखो कितने बड़े बड़े दिख रहे हैं। और एक बात तो पक्की है कि इसमें ऑल व्हील ड्राइव सेटअप या 4x4 सेटअप आपको मिलेगा ही मिलेगा महिंद्रा की तरफ से। नाउ काफ़ी रगेड एंड बॉक्सी डिज़ाइन है। अगेन ये डिज़ाइन भी काफ़ी लोगों को पसंद आएगा, जो लोग पिकअप ट्रक के दीवाने होते हैं उन लोगों को खास करके। यहाँ फ्रंट में आप लोग नोट करोगे कि सबसे पहले तो आपको ये क्लैम शेल बॉनेट मिल रहा है, उसके ऊपर ये क्लिप भी लगाई हुई है। थोड़ा सा रेट्रो डिज़ाइन देने की कोशिश की है इसको। और ऊपर वहाँ पे देखो आपको एक ग्रैब हैंडल टाइप भी दिखेगा। और अगर आप यहाँ मेन इसका जो फ्रंट फेशिया है उस पर आओगे तो आपको ये रेक्टेंगुलर हेडलैम्प देने की कोशिश की है। और डेफिनेटली इसमें जो DRLs है वो भी रेक्टेंगुलर है। नीचे यहाँ पे आपको
हुक पॉइंट भी दिया हुआ है। लास्टली कुछ टेक्निकल स्पेक्स की बात भी कर लेते हैं। तो जितना हमें पता है कि सबसे पहले तो इन चारों ही गाड़ियों में जो प्लेटफॉर्म है वो नया है, जिसका नाम है न्यू IQ प्लेटफॉर्म, और जो सॉफ्टवेयर होगा उसको भी नया नाम दिया गया है, जिसका नाम है न्यू UX। फर्दरमोर चारों ही गाड़ियों में जो ग्राउंड क्लियरेंस है आपको 227 mm से ज़्यादा की मिलेगी, और चारों ही गाड़ियों का जो व्हील बेस है वो 2665 mm का होने वाला है। अब आप लोगों की बारी है, आप लोग बताइए कि इन चारों कॉन्सेप्ट्स में से आपको कौन सा लगा सबसे ज़्यादा मज़ेदार। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।